ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग मल्टीमीडिया वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। दो तहसीन से नवाजा भी। दोस्तों, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मोहतरम कन्वीनर मुशायरा जनाब इश्तियाक तेजाब साहब, सरप्रस्त मुशायरा मोहतरम आले जनाब अलहाज अब्दुल कयूम साहब, जनाब शेख उमर साहब, अब्दुल रहीम कटलरी वाले साहब के इन लोगों की शबाना रोज़ की मेहनतें, इन लोगों की जहदो काविश रंग लाई और मुशायरा बुलंदियों की जानिब गामजन है। आइए इन तमाम मुहब्बान उर्दू को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करें। दोस्तों, कई मुशाहिदा है कि अगर कोई बाप अपनी औलाद को बेतहाशा या बेशुमार जायदाद का वारिस बना देता है तो वो अगर नाखलफ औलाद रही तो उस जायदाद को, उस विरासत को बेतहाशा और बेमसरफ खर्च करके एक दिन नीज तो नाबूद कर देती है। लेकिन इल्मो बसारत की, इल्मो आगही की दौलत ऐसी दौलत है कि जिसे जितना बांटा जाए उतनी बढ़ती जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वाहिद अंसारी साहब के फर्जंद अर्जुमन अजीज़म इरशाद अंजुम साहब को शायरी विरसे में मिली है और उन्होंने इस मीरास पिदरी की न सिर्फ हिफाजत की है बल्कि अपनी सलाहियतों से इसमें काबिल कदर इजाफा भी किया है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में मेरे भतीजे अजीज़म इरशाद अंजुम से मुल्तमिस हूँ कि वो इस मुशायरे में अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुशायरा अपने मक्ते पर आ चुका है। मोहतरमा शबीना अदीब साहबा और आपके हमारे बहुत ही महबूब शायर जिनका जश्न है मोहतरम मुनव्वर राना साहब, ये दोनों साहबान बच्चे हुए हैं और
उससे कबल मैं कुछ शेर हुक्म हुआ है तो सुनाए दिए देता हूँ। शायद अंजुम साहब जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुनव्वर राना साहब की मौजूदगी में बहुत संभल के अशार पढ़ने पड़ेंगे। उस बात का मैं भी कायल हूँ। यकीनन एक अहद, एक अदब हमारे सामने इस वक्त बैठा हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं अपने शेर सुनाने जा रहा हूँ। मतलब सुन लीजिए कि बहुत सुकून भरी छाँव से गुजर गए थे। थोड़ा शरीक हो जाएं, दुआ दे दें अपने शहर के इस बच्चे को कि बहुत सुकून भरी छाँव से गुजर गए थे, वो जिद थी शहर की हम गांव से गुजर गए थे। अच्छा है। अब शेर आ रहा है आपके लिए। बहुत सुकून भरी छाँव से गुजर गए थे, वो जिद थी शहर की हम गांव से गुजर गए थे। ये हमारा शहर मजदूरों का शहर माना जाता है कि वो जिद थी शहर की हम गांव से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी। अच्छा है। इरशाद। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। अच्छा है। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी। बहुत अच्छे इरशाद। बहुत। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। बहुत सी हसरतें उठी मगर न जाने क्यों, अच्छा है, तेरी गली थी दबे पांव से गुजर गए थे। अच्छा है। बहुत सी हसरतें उठी बेटे इरशाद बहुत अच्छे बेटे। हसरतें उठी मगर न जाने क्यों। बहुत अच्छे बेटे। बहुत सी हसरतें उठी मगर न जाने क्यों, तेरी गली थी दबे पांव से गुजर गए थे। और इस गजल का यह आखिरी शेर देखिए, करबला पे बहुत अलग अलग नजरिए से शेर कहे जाते हैं। मैं गजल का शेर बनाता हूँ, करबला के मंजरनामे को सामने रखिए कि बहुत सुकून भरी छाँव से गुजर गए थे, वो जिद थी शहर की हम गाँव से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। बहुत सी हसरतें उठी मगर न जाने क्यों, तेरी गली थी दबे पांव से गुजर गए थे। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की। अच्छा है। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे। अच्छा। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे। मतलब यूं होगा जो प्यास ओढ़ के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो प्यास ओढ़ के अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे। मतलब यूं है कि वैसे तो तेरे शहर में क्या क्या नहीं उतरा। एक शेर आपको सुनाना है कि वैसे तो तेरे शहर में क्या क्या नहीं उतरा, खुददारी सलामत मेरा चेहरा नहीं उतरा। वैसे तो तेरे शहर मिजाज का शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत कलंदराना फकीराना तबीयत के मालिक बाबा यहाँ बैठे हुए, उनके हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ कि वैसे तो तेरे शहर में क्या क्या नहीं उतरा, खुददारी सलामत मेरा चेहरा नहीं उतरा। दिल तेरी इनायत का मोहताज नहीं है, दरवेश का दामन है कुछ उतरा नहीं उतरा। अरे दिल तेरी इनायत का मोहताज नहीं है। अरे बहुत दिल तेरी इनायत का मोहताज नहीं है, दरवेश का दामन है कुछ उतरा नहीं उतरा। हमने भी कभी ख्वाबों में तरमीम नहीं की। अच्छा। मिट्टी में भी ये जिस्म बरहना नहीं उतरा। हमने भी कभी ख्वाबों में तरमीम नहीं की। अच्छा है। हमने भी कभी ख्वाबों में तरमीम नहीं की, मिट्टी में भी ये जिस्म बरहना नहीं उतरा। ये गजल समाप्त कर लीजिए छोटी बहन में कि तेरे बारे में जब जब सोचता हूँ, तेरे बारे में जब जब सोचता हूँ। सानी मिसरे पर आप सब लोग मिलकर ऐसी दाद दीजिएगा जैसी यहाँ एक अकेला शख्स दे रहा कि तेरे बारे में जब जब सोचता हूँ तो लगता है मुकद्दस हो गया हूँ। अच्छा है। तेरे बारे में जब जब सोचता हूँ तो लगता है मुकद्दस हो गया हूँ। अरे वो मौत मिलने आ रही है, अरे वो मौत मिलने आ रही है, मैं इतनी देर की खातिर रुका हूँ। अच्छा है। अरे वो मौत मिलने आ रही है, अरे वो मौत मिलने आ रही है, मैं इतनी देर की खातिर रुका हूँ। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, शेर सुनिएगा कि अरे वो मौत मिलने आ रही है, मैं इतनी देर की खातिर रुका हूँ, मैं इतनी देर की खातिर रुका हूँ। ये बूढ़ा पेड़ कितना झुक गया है। अच्छा है। ये बूढ़ा पेड़ कितना झुक गया है, मैं इन पत्तों के चेहरे पढ़ रहा हूँ। ये बूढ़ा पेड़ कितना झुक गया है, मैं इन पत्तों के चेहरे पढ़ रहा हूँ। ये शेर के जरा सा गौर कर इबरत मिलेगी,
अगर मिसरा लगा हो तो दुआएं दे दीजिएगा कि जरा सा गौर कर इबरत मिलेगी, मैं तेरे सामने रखा गया हूं। जरा सा गौर कर इबरत मिलेगी, मैं तेरे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़म इरशाद अंजुम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद अजीज़म इरशाद अंजुम को भी और उनके वालिद मोहतरम वाहिद अंसारी साहब को भी। वाहिद भाई मेरी पेशन गोई लिख रखिए कि आपके इस फर्जंद अजीज़म, आपके नूर चश्म, आपके खानवादे के चश्मो चराग शोहरत व नामवरी में इंशाअल्लाह वो अजीज़ आपसे बरतरी ले जाएंगे। अल्लाह उन्हें दीन दुनिया और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आइए दोस्तों, इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए